बेटा आज हम नृपति दिलीपा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड से लिया गया है। तो सभी लोग ध्यान देंगे कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका भाग से नृपति दिलीपा नामक पाठ से लिया गया है। तो पहला श्लोक है, वै वस्तो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम। वै वस्तो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम असीन महीक्षिता माद्यः प्रणवक्ष छंदसामिव। ठीक है, तो वैवस्तो मनु न माने वैवस्त सूर्य के पुत्र मनु नाम के राजा। माननीय मनीषिणा माने विद्वानों में सम्मान के योग्य वैवस्व। ठीक है, वैवस्वत। असीम महीक्षिता माध्यम माने महीक्षिता पृथ्वी के राजाओं में उसी प्रकार जन्म हुआ। ठीक है, प्रणश्छंद सामिव, जैसे वेदों की भांति, वेदों में ओम की भांति, जैसे वेदों में ओम का जन्म हुआ उसी प्रकार से नृपति दिलीप राजा दिलीप का जन्म हुआ। यह रघुवंशम से लिया गया है बेटा, जो कालिदास के द्वारा लिखित महाकाव्य है, उसका प्रथम सर्ग है। तो हम संदर्भ सही तरीके से अगर लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के नृपति दिलीपा नामक पाठ से लिया गया है, जो कि महाकवि कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से संकलित है। तो इसकी का अर्थ है, अनुवाद है, विद्वानों में सम्मान के योग्य सूर्य के पुत्र मनु नाम के राजा का जन्म राजाओं में उसी प्रकार हुआ है, जैसे वेदों में प्रणव मंत्र ओम का महत्व होता है। वेदों में किसका महत्व होता है बेटा? ओम का महत्व होता है। दूसरा श्लोक है, तदन्वये शुद्ध मतिः प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दु क्षीरनिधाविव। तो तदन्वय शुद्धिमति माने शुद्ध बुद्धि वाले, प्रसूत माने जन्म होना, शुद्धिमत्रा शुद्धिमत से शुद्धि बुद्धि से, ठीक है, पवित्र बुद्धि से। तो यहां भी संदर्भ उसी तरह से हम लिखेंगे। इसका अर्थ है उनके शुद्ध वंश में, तदन्वय माने उसी प्रकार उनके, शुद्ध मति, प्रसूता माने जन्म लेने वाला, शुद्धिमत शुद्ध बुद्धि का। तो उनके शुद्ध वंश में अत्यधिक शुद्ध बुद्धि से युक्त राजेंद्रिंद माने राजाओं में श्रेष्ठ नृप दिलीप क्षीर सागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए। इंदु माने चंद्रमा, राजेंद्र माने राजाओं में जैसे चंद्रमा है सभी ग्रहों में, उसी प्रकार से क्षीर सागर से उत्पन्न चंद्रमा के लिए कह रहे हैं। तो आप सीधे अनुवाद क्या लिखेंगे? उनके शुद्ध वंश में अत्यधिक शुद्ध बुद्धि से युक्त राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप क्षीर सागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए। ठीक है, क्षीर निधामी माने क्षीर सागर में। थर्ड है आपका बेटा, भीमकांत नृपति गुणे स बभूवोपजीविनाम
अघृष्यश्चाभिगम्यश्च यार्धरत्नैरिवार्णवः। ठीक है, बभूवो जीवनम माने आश्रितों के लिए हुए, भीमकांते माने भयानक और सुंदर, नृपगुण माने राजगुणों से, अघृष्यश्चाभिगम्यश्च माने अनतिक्रमणीय और आश्रय योग्य, यदौ रत्नैरिवार्णव जल जंतुओं और रत्नों से समुद्र। ठीक है, ये मीनिंग थी शब्दों की। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे और ये अनुवाद देखेंगे। रत्न जंतुओं के कारण अनुल्लंघनीय। ठीक है, जल जंतु, जलीय जंतु, बड़े बड़े जानवर होते हैं जल में, इसलिए उसमें लोग जल्दी प्रवेश नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं जल जंतुओं के कारण अनुल्लंघनीय तथा रत्नों के कारण अवगाहन करने योग्य, रत्नों के कारण अवगाहन करने योग्य, समुद्र की भांति वे राजा दिलीप भी वीरता आदि तथा भयानक रमणीय उदारता आदि गुणों के कारण लोगों के लिए अनतिक्रमणीय और आश्रय योग्य थे। कहने का तात्पर्य यह बेटा कि राजा दिलीप के गुणों के कारण लोग उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे तथा नम्रता उदारता आदि गुणों के कारण उनका सम्मान करते थे। आकार सदृश रेखा मात्रमपि शुणादमनो वर्तर्मनः परम न्यव्यतीयुः प्रजास्तस्य नियंत्युर्ने मिवृत्तयः। रेखा मात्रमपि माने रेखा मात्र भी, लीक से न हटने के लिए कह रहे हैं रेखा मात्र भी। ठीक है, शुणादमनो वर्तमान माने क्या होगा कि सारथी द्वारा हाके गए रथ के पहिए से परम माने अत्यंत, न्यव्यतीयु जरा भी नहीं हटते थे, प्रजास्तस्य से प्रजा के लिए, नियंत्रण नियम वृत्तियां माने क्या होगा बेटा, इसका मतलब होगा मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होते थे। तो इसका अर्थ है कि जिस प्रकार कुशल सारथी द्वारा हाके गए रथ के पहिए लीक से जरा भी इधर उधर नहीं होते, उसी प्रकार कुशल शासक दिलीप द्वारा शासित प्रजा, ठीक है, दिलीप के द्वारा शासित प्रजा मनु द्वारा निर्दिष्ट अर्थात वर्णाश्रम धर्म के मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होती थी। समझ में आ गया बेटा कि जिस प्रकार कुशल सारथी द्वारा हाके गए रथ के पहिए लीक से जरा भी इधर उधर नहीं होते, उसी प्रकार कुशल शासक दिलीप द्वारा शासित प्रजा मनु द्वारा निर्दिष्ट माने निर्देश दिए गए वर्णाश्रम धर्म के मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होती थी। 5th नंबर है आकार सदृश प्रज्ञया सदृशागमः आगमः आरंभ सदृशोदयः। अब देखिए आकार सदृश प्रज्ञा माने क्या होगा, प्रकृति के अनुरूप बुद्धि वाले, और आरंभ सदृशोदय माने आरंभ किए गए कर्मों के अनुरूप फल प्राप्त करने वाले। ठीक है, सदृशागम माने समान रूप से आगम। तो इसका अर्थ है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, राजा दिलीप, वे राजा दिलीप अपनी सुंदर
आकृति के अनुरूप श्रेष्ठ बुद्धि वाले, श्रेष्ठ बुद्धि के अनुरूप वेद शास्त्रों में परिश्रम करने वाले, वेद शास्त्रों के अनुकूल कार्य का आरंभ करने वाले तथा प्रारंभ किए गए कार्यों के अनुरूप फल प्राप्त करने वाले थे। तुम्ही में इतने के नंबर चढ़ा देंगे, ठीक है। प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिम गृहीत सहस्त्र गुण मुतस्त्रष्टु मादत्ते ही रसम कविः रविः सेना परिच्छदस्तस्य। एक मिनट बेटा। प्रजानामेव भूत्यर्थम, प्रजा के लिए, प्रजा के हित के लिए कर लेना, ठीक है। सताभ्यो बलिम गृहीत, बलिम गृहीत माने कर को लेना होता है बेटा। सहस्त्र गुण समुद्रा इष्टमाद्र के, और कह रहे हैं कि उससे सैकड़ों गुना करके उसको बरसा देना। अब ध्यान से इसका अर्थ सुन लीजिए कि प्रजा के हित के लिए ही राजा दिलीप प्रजा से कर लेते थे। जैसे सूर्य जब भाप बनाकर जल ग्रहण कर लेता है तो बेटा उसको कोई भी देख नहीं पाता है, ठीक है, वो दिखाई नहीं देता है, कोई भी नहीं जान पाता है। और जब उसका हजारों गुना लाभ लोगों को वर्षा के जल के रूप में मिलता है तो प्रजा प्रसन्न हो जाती है। ऐसे ही राजा दिलीप भी जब प्रजा से कर लेते थे तो प्रजा को कोई कष्ट नहीं होता था, परंतु जब उसका लाभ प्रजा को मिलता था तो प्रजा बहुत प्रसन्न हो जाती थी। ठीक है, इसका अनुवाद आप कर लेंगे बेटा कॉपी में कि प्रजा के हित के लिए ही राजा दिलीप कर लेते थे। जैसे सूर्य भाप के रूप में जल ग्रहण करता, अर्थात बहुत थोड़ा कर लेते थे तो कोई जान नहीं पाता था। जब उसका हजारों गुना लाभ लोगों को वर्षा के जल के रूप में प्राप्त होता था तो उससे प्रजा प्रसन्न होती थी। ऐसे ही राजा दिलीप जब प्रजा से कर लेते थे तो प्रजा को कोई कष्ट नहीं होता था, परंतु जब उसका लाभ प्रजा को मिलता था तो प्रजा बहुत प्रसन्न हो जाती थी। थैंक यू।